शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपका प्रोग्राम राह हिदायत और मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया अनम। जहां जहां हमारे प्रोग्राम देखा जा रहा है पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में और हर छोटे बड़े गाँव में, देहातों में, गली कूचों में, आप तमाम ही लोगों को, तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, हमने इस प्रोग्राम की रिवायत इसलिए रखी है और ख़ास तौर पर ये चंद शोज़ जो हम कुछ दिनों से कर रहे हैं, चंद हफ्तों से आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, उसमें आपने नोट की होगी ये बात कि हम ख़वातीन से रिलेटेड मसाइल पर बात कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो आप ख़ुद हैं। हमारा जो आगाज़ में हमने शोज़ किए उसमें ख़वातीन व्यूअर्स की तादाद एक बहुत बड़ी थी, आपके सवालात बहुत ज़्यादा थे, ख़वातीन से जुड़ते हुए मसाइल बहुत ज़्यादा थे जो आपने हमें भेजे और उस पर आपने चाहा कि रहनुमाई तलब की। तो नाज़रीन कराम, हमने ये सोचा कि वो चीज़ की जाए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शो पूरा आपके लिए है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने, मैंने और मेरी टीम ने इस बात का फ़ैसला किया कि हम ख़वातीन से जुड़े मसाइल पर बात करेंगे। हमने अपने पहले भी शोज़ में निकाह हो गया या निकाह से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैके और ससुराल के मामलात हैं, किस तरह तवाज़ुन रखना है, और ये दीन तो है ही तवाज़ुन का दीन। दीन इस्लाम में अगर तवाज़ुन इतना ज़्यादा है तो फिर क्या मसला है कि हम तवाज़ुन अपनी ज़िंदगियों में खो बैठते हैं। इन तमाम मामलात पर बात की हमने अपने पिछले प्रोग्राम में। ख़वातीन और उन पर मुआशी ज़िम्मेदारियों पर बात की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवायतें हैं और वो सारी चीज़ें हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है। हालांकि शरीयत ने ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई हैं जो हमें एग्जाम्पल के तौर पर पेश की जा रही होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनको क्लैरिफाई करने के लिए हमने इस शो का आगाज़ किया है। ये दीन बहुत आसान दीन है, पर कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इस दीन को बहुत मुश्किल बना दिया है। मेरी और मेरी पूरी टीम की कोशिश है कि असल चीज़ें, असल दीन और उससे जुड़े मामलात आपके सामने रखे जाएं। आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। सवालात भेजने का तरीका है, एक ईमेल के ज़रिए आप हमें सवालात भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज नाज़रीन कराम, हमारा जो राह हिदायत का टॉपिक है, जो मौजू है, वो है ख़वातीन और समाजी रवैये। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा दुनिया भर से एक कैंपेन शुरू हुई और वो पाकिस्तान तक भी आई। हमने देखा कि उस पर बहुत सारे मिजाज, मुख्तलिफ रवैये हो गए और फिर बहुत ओपिनियन सामने आने लगे। कुछ उस कैंपेन के हक़ में, कुछ उस कैंपेन के ख़िलाफ़ थे। बहुत सारी ख़वातीन सड़कों पर आई और ख़वातीन ने कहा कि उन्हें हुकूक नहीं मिल रहे। बहुत सारी ख़वातीन ने ये पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश किया कि उन्हें हुकूक पूरे मिल रहे हैं। लेकिन मैं इस पूरे मामले पर कहूँगी कि वाकई वो ख़वातीन जो अपने हुकूक से महरूम हैं, उन ख़वातीन तक तो शायद ये बात पहुँची ही नहीं है कि उनके लिए कोई कैंपेन चलाई जा रही है। वो ख़वातीन तो उन पसमानदा इलाकों में रहती हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और उन्हें ये नहीं पता होता कि जो उन्हें बताया जा रहा है या जिस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है, वो हमारी रिवायतों के ख़िलाफ़ तो है, लेकिन वो हमारी शरीयत के भी बहुत ख़िलाफ़ है। इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हुकूक दिए, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा हुकूक दिए तो वो हमारा ही दीन है। जब बेटियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को रोका। जब ख़वातीन को बुरी नज़र से देखा जाता था या ख़वातीन के बारे में गलत अल्फाज यूज़ किए जाते थे या ख़वातीन को बहुत ही कमतर हस्ती समझा जाता था, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को ऐसा मकाम दिलाया, ख़वातीन को वो इज़्ज़त वाला मकाम दिलाया कि लोग भी मजबूर हो गए कि वो ख़वातीन को इज़्ज़त की निगाह से देखें, उनके बारे में कोई गलत बात ना कहें। चाहे पर्दे का मामला हो, वो शुरू इसीलिए हुआ कि ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन बाकी ख़वातीन से अलग दिखाई दें और कोई दूर से भी देखकर पहचान जाए कि ये एक मुसलमान ख़ातून है और उस पर कोई उंगली ना उठा सके। तो ये सारे हुकूक हमें इस दीन ने दिए हैं, जिसे आज हम रिवायतों के नाम पर गलत तरीके से पेश करते हैं और अपनी ख़वातीन को ही कन्फ्यूजन में डाल देते हैं कि क्या ये दीन हमारे लिए बहुत सख्तियाँ लेकर आ रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सर्कल, जो ज़ाब्ता हमारे दीन ने इन ख़वातीन के लिए बनाया है, वो इतना खूबसूरत है, वो हमारी इतनी सेफ्टी के लिए है कि अगर हम उसे असल में
पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमसे ज़्यादा खुश नसीब तो कोई है ही नहीं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, ख़वातीन और समाजी रवैये इस पर हम बात करेंगे, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बच्ची से मुखातिब होकर फरमाता है कि मुझे कसम है अपनी ज़ात की कि आज से मैं ख़ुद तेरे बाप का बाजू हूँ। ये इतनी खूबसूरत बात है कि इससे अंदाज़ा होता है कि हम क्यों आज भी कहते हैं कि बेटी पैदा हो गई और उस पर अफसरदा हो जाते हैं। बेटी पैदा होने को तो इतना खूबसूरत करार दिया, और जिन्होंने बेटियों की तरबियत अच्छी कर दी उसको 2 उंगलियों के इशारे से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने बेटियों की तरबियत अच्छी की तो मैं और तुम जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं। तो हम क्यों ये सोचते हैं कि बेटियां पैदा होना हमारे लिए कोई गुनाह की बात है या कोई नुकसान की बात है या हमारे लिए कोई कमतरी का बाइस है, और फिर ब्लेम भी उस खातून को करते हैं जिसने 9 माह अपनी कोख में उस बच्ची को इस तरह से रखा, इतनी तकलीफ़ों से रखा, और जब इस उम्मीद से पैदा किया कि अब वो मेरे जिस्म से बाहर आई है तो अब मुझे खुशियाँ मिलेंगी, अब लोग मेरी कदर करेंगे, तो उस वक्त भी ताना उसी औरत को पड़ता है। आज इन तमाम समाजी रवैयों पर बात करेंगे। शो में हमारे साथ बहुत ही 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। जिससे पहले भी हमारे शो में हमारे साथ ही डॉक्टर सैयदा फरहाना सरफराज और डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल इशरत अबूज़र। आप दोनों को ही बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर इशरत, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। औरत की अज़मत, समाज में अहमियत, इससे तो हम कोई भी इसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा और ना कर सकता है जितनी हैसियत इस्लाम में ख़वातीन को दी गई है। फिर ऐसा क्यों है कि हम इस्लामी मुमलिकत होने के बावजूद औरत को समाज में वो जगह नहीं दे पाए जिसकी औरत हकदार है? ऐसा क्यों है कि आज भी औरत को लड़ना पड़ रहा है कि हमें वो इज़्ज़त दी जाए, वो मकाम दिया जाए जो हमें अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया, वो हमारे साथ वही रवैया रखा जाए? क्यों आज भी इसमें डिफरेंस है? आपने अगर बहुत डेप्थ में अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ा, हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो सारे औराक हैं वो नहीं पढ़े, तो फिर हम इस जो सिचुएशन है उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, वरना तो जैसे अभी आपने शुरू में बताया कि जब औरत को बच्ची के पैदा होते ही उसके वालिद को बशारत दी जाती है कि आपने तरबियत की तो तुम मेरे साथ, तो सोचें बेटे पे तो नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन ये जो रवैये हैं ये इसलिए है कि हम बहुत अरसा हमारे दरमियान जो है वो मुख्तलिफ कल्चर्स जो हैं वो डेवलप रहे और हमारे दरमियान असर व रसूख रहा उन कल्चर्स का। हम पहले हिंदुस्तान में हमारे बरसगीर में वहाँ पे थे तो उनके उन मज़हब में हमारे मज़हब में कुछ कल्चर ऐसे थे कि जिसमें हमने उसकी मिक्सचर की वजह से अपने और अभी तक दीन के अंदर उससे निकल नहीं सके। इसी तरह ब्रिटिश रूल रहा तो वहाँ पे एक चीज़ आई जो रूलर के तहत, तो हम समझे शायद ये भी है, ये तो वो जहाँ इंसान रहता है तो कल्चर को कई दफ़ा दीन का हिस्सा बना लिया जाता है। बिल्कुल तो ये गलत फहमी की वजह से ये चीज़ जो है ये सामने आई है कि जी औरत कमतर है। वरना जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि औरत तो मेरा ख्याल से अगर कोई कुरान का मैं किसी का पढ़ रही थी बाहर के किसी राइटर का, तो उन्होंने लिखा कि मैं कुरान पढ़ के ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने लिखा ही औरत की तारीफ और औरत के ही हकूक़ के लिए है, क्योंकि वो पढ़ के ऐसे लगता है क्योंकि इतनी इज्जत, इतना प्यार और इतनी कदर और उसकी कदर जो इस्लाम ने दी है औरत को किसी ने नहीं दी। तो कल्चर जब मिक्स हो जाता है तो गलत फहमियाँ वहाँ से शुरू होती हैं। दूसरी ये बात कि माँ जो एक औरत है वो ये समझे कि वो सिर्फ एक घर की नहीं, वो ज़माने की आने वाले ज़माने और नस्लों की परवान चढ़ाने की जिम्मेदार है। तो उसने बेटी और बेटा, लड़का और लड़की दोनों की तरबियत इस तरह करनी है कि वो ये ना हो कि वो जो बच्चा जो अपने घर में एक बीवी लेके आता है या बाजार से गुजरता हुआ है लड़की को देखता है तो उसको अपनी वालदा की वो जो तरबियत है वो याद आए। तो घर में तरबियत कैसी हुई है, एक तो ये, और दूसरा वो बच्चा अपने वालिद को भी देखता है कि मेरे वालिद साहब मेरी माँ के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चा बोलने से, आपके बताने से नहीं सीखता, आपको खामोशी से आपको ऑब्जर्व करता है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत होती है और मेमोरी बन रही होती है। तो आपकी जो क्या कहना चाहिए बिहेवियर है
مرد اور عورت کا، وہ اس بچے کو پروان چڑھا رہا عملی ہوتا طور ہے۔ پر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وہ آپ جتنا بھی اسے لیکچر دے دیں یا جتنی بھی اس کو چیزیں بتا دیں، لیکن جو عملی طور پر آپ کر رہے ہیں بچے نے اس سے سیکھنا اسی ہے۔ سے سیکھنا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میاں بیوی ہاں، ایک بہت سٹرونگ جیسے پلر ہے۔ ایک بہت مزاح میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک جو ہے شخص اپنے بچے کو ہمیشہ یہ سکھاتا تھا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر ایک دفعہ دروازے پر کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو کو بلاؤ، تو اس بچے نے آ کے کہا کہ آپ کو فلاں شخص بلا رہے ہیں، تو اس نے کہا نہیں، اسے جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، تو وہ بچہ اڑ گیا اور اس نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ واقعی بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر آپ بچے کو عملی طور پر کچھ اور سکھا رہے ہیں لیکن آپ اس کو روز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ بچہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اور جو مجھے سکھا رہے ہیں وہ دونوں میں اتنا ڈفرینس کیوں ہے۔ تو آپ چاہے بچے کو روزانہ سکھائیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیکن جب وہ اذان کے بعد خود دیکھے گا کہ والد صاحب تو نماز پڑھنے نہیں گئے، تو وہ عملی طور پر کبھی بھی اس چیز کو فالو نہیں کر پائے گا۔ تو آپ بے شک، میں کہتی ہوں کہ آپ بتائیں مت، آپ وہ کام کریں، آپ کے کرنے سے ہی بچہ سیکھ جائے گا، آپ کو اس کی تبلیغ نہیں کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، سماجی رویے اور ہمارے پاس جتنے سوالات ہم نے، کیونکہ اپنے پچھلے شوز میں نکاح اور جو شادی کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری بہنوں نے، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم گنتی نہیں کر سکے، اتنے سوالات آئے خاوند کے برے مزاج کے، برے رویے کے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ازواج کے ساتھ ایک بیہیویئر رہا، انہوں نے جس طرح سے معاملات رکھے، اس کی بھی کچھ اگزامپلز دیتے ہوئے اور بتائیں کہ گھر سے سماجی رویہ اپنی عورت کے ساتھ کس طرح بہتر مرد بنا سکتے ہیں۔ جی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ازدواج کے حوالے سے کافی احادیث اور کافی چیزیں موجود ہیں، اور عورتوں کا جو دین ہے وہ تو پہنچا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن باندھ رکھے تھے، بالکل، جہاں پر انہوں نے ایک جگہ اپنی زوجہ محترمہ سے اجازت لی جب ان کا آخری وقت تھا کہ میں عائشہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اجازت لے کے وہاں گئے۔ اور میں نے یہ بھی شریعت محمدیہ سے ہم نے لرن کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برتن دھونے، لکڑیاں لانے اور یہ سارے کام میں، جو کہ اس زمانے کی معاشرت تھی، اس میں اپنی بیویوں کا ساتھ دیا۔ بالکل، اتنی خوبصورت اگزامپل ہے، اور کئی مواقعوں پر چونکہ حضرت عائشہ جو ہے ان میں ایک تھوڑا سا بچپن ایک عنصر تھا اور وہ کوئی میلہ دیکھنا چاہتی تھیں، تو انہوں نے اس کے لیے یہ کیا کہ جناب کھڑکی کھول دی اور ایسے ان کو جو ہے وہ موقع فراہم کیا کہ وہ پورے اس میلے کو اور وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کو دیکھ سکیں۔ ایک موقع پر ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی ریکویسٹ پر حضرت عائشہ کی کہا کہ بھاگنے کا مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ دوڑ بھی لگائی۔ تو اتنی خوبصورت مثالیں ہیں جو کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن شپ کو شو کرتی ہیں۔ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر عشرت نے بتایا، بالکل درست بات ہے، مختلف کلچرل امپیکٹس ہیں جو کہ مسلمانوں پر بالکل آپ کے واضح اس کے اثرات ہیں، کئی سو سال ساتھ رہے اور اس کے تناظر میں چیزیں دیکھتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم کلچرلی بہت ان سے امپریسڈ بھی رہے ہیں، آج بھی ہیں غالباً، اور ہمارے بہت ساری چیزیں اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں اور ساری چیزوں میں، پہناوے میں، گفتگو میں، لینگویج میں، فیشن میں، اور بہت ساری چیزوں میں۔ ٹھیک ہے، ہم کلچرل ایسپیکٹ کو ہم اگنور نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے امپیکٹ کو بھی سمجھتے ہیں، اس لوکلائزیشن کے کانسیپٹ کو بھی ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ من حیث القوم، بحیثیت مسلمان قوم، ایک ہماری شناخت ہے۔ کچھ عرصہ، کچھ 6-7 سال باہر رہنے کا موقع ملا۔ کمپیریٹیولی اگر میں پاکستانی معاشرے کا وہ کروں تو ہم جو ہے تقلید کے زیادہ جو ہے ہم پیروکار نظر آتے ہیں، رادر دین کہ ہم یہ دیکھیں کہ اصل پریکٹسز کیا ہیں، ریویل کیا ہوئی تھی نالج، اور اس کو ہم پریکٹس میں کیسے لا رہے ہیں۔ تو وہاں مجھے کمپیریٹیولی دیکھا کہ لوگ دین کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں، زیادہ دیکھتے ہیں پہناوے میں، گفتگو میں، پریکٹسز میں، اور اس میں یہاں کمپیریٹیولی ہم کچھ اور چیزوں کو زیادہ وہ کرتے ہیں۔ دوسرے میڈیا کو ہم کے رول کو اگنور نہیں کر سکتے، کبھی کبھی نظر گزر جاتی ہے ڈراموں پہ سے، تو اس میں دیکھتے ہیں جو بالخصوصیت سے کچھ رشتوں کو اتنا نیگیٹیولی بنایا جاتا ہے۔ آنیسٹلی ہسبینڈ اینڈ وائف ایک انتہائی خوبصورت چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ دکھاتے ہیں کہ خاتون کو تھپڑ مار دیا یا اس کو بالکل جھجک دیا یا اس کو نکال دیا، وہ جھڑکتے ہیں اسے، یعنی کہ ڈراموں میں۔ اور پھر مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوتی ہے جب اس کا آرگیومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، ہم نے ایسے شخص کا اینڈ برا دکھایا، لیکن وہ جو
कई महीने वो चलता रहा, उसका भी एक इम्पैक्ट और है। हमारे बच्चे बैठकर देख रहे होते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कंट्रोल नहीं है एज पर कि जी ये ड्रामा आपने जिस Age ड्रामे में appropriate थप्पड़ है मारा या जा नहीं, रहा है ये बिल्कुल। आप 18 साल से कम के बच्चे को ना दिखाएं, नहीं कुछ भी नहीं है, या पेरेंटल गाइडेंस के साथ दिखाएं। ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मजीद सवालात आपके अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। राह हिदायत में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त ज़ाया किए बगैर आपके सवालात की जाने बढ़ेंगे। आमना अमीन इस्लामाबाद से सवाल पूछती हैं डॉक्टर साहबा कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे अक्सर अपनी जॉब के सिलसिले में अकेले शहर से बाहर जाना पड़ता है और मैं एयर ट्रैवल भी करती हूँ, अच्छे होटल्स में मुझे रिहाइश मिलती है। मेरे शौहर इस पूरी चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और अक्सर मेरे साथ ट्रैवल भी करते हैं जब मुमकिन हो, लेकिन मेरी फैमिली में कुछ लोग इस तरह से ट्रैवलिंग को और जॉब के सिलसिले में बाहर जाने को बहुत गलत कहते हैं और मुझे कहते हैं कि इसकी ममानियत है। इस सिलसिले में आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। जॉब की वजह से अपनी किसी दूसरे शहर जाना, दूसरी जगह पे जाना, वो गलत नहीं है, लेकिन बात ये है कि औरत और मर्द जो कि मियाँ बीवी एक यूनिट है, एक ख़ानदान का जो एक पिलर है, एक तो दोनों की रजामंदी शामिल हो। ठीक है, अगर मैं अपने घर से, अगर मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो मैं अपने वालिद और अपने भाई जो मर्द हैं उनको इसलिए बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी कैपेबिलिटी कम है, इसलिए बता रही हूँ कि इन द टाइम ऑफ नीड दे आर माई एल्डर्स, दे विल हेल्प मी। ठीक है, तो एक तो उनकी वो है कि उनको बताना किस जगह जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या एहतमाम है वहाँ पे, और जिस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है आप, जैसे मैं एक आर्मी की जिम्मेदारी हूँ तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसकी जिम्मेदार है, तो ये चीज़ उसके घर वालों को भी पता हो, उसको भी पता हो, कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हो। ठीक है, ताकि और जिस होटल में है उनकी भी जिम्मेदारी है। तो जाना नहीं मुश्किल मसला नहीं है, मसला ये है कि वो जो पूरा सिनेरियो है जिसमें अपने हस्बैंड के साथ, अपने वालिद साहब के साथ, भाई के साथ, या अगर नहीं है कोई बेटा है तो आपको उसको बताना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस उसमें लूप में रखना है, लूप में रखना है। जिस हमारे पास एक और सवाल है, हाजरा हैं जो अहमदपुर शर्किया से पंजाब से सवाल लिखती हैं कि हमारे यहाँ बास तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात को फ़ौजी तरबियत फराहम की जाती है और उनको 20 नंबर्स दिए जाते हैं जिससे प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिला लेना कुछ आसान हो जाता है। ये फ़ौजी तरबियत सिर्फ मर्द अफसर देते हैं, क्या एक लड़की के लिए जायज़ है कि वो अच्छी दर्सगाह में दाखिला को मुमकिन बनाने के लिए तरबियत हासिल करे? क्योंकि आपका ताल्लुक रहा है तो मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल करें, ज़रूर करें। अच्छा, इसलिए करें कि ये आज जो आप तरबियत, फौजी तरबियत ले रहे हैं, एक तो याद रखें कि जब तक आप फौजी तरबियत नहीं लेंगी, कल को आने वाली नस्लों को मर्द ही फौजी तरबियत कराएंगे। तो अगर मैं ली है तो कल मैं औरतों को करा सकूंगी। नंबर 1 ये। नंबर 2 डिफेंस। मुझे नहीं पता मेरे वालिद, खुदा न खासा किसी बच्ची के वालिद की फौतगी हो जाए, किसी के हस्बैंड की यंग उम्र में उसकी डेथ हो जाए, तो मुझे अपना डिफेंस करना आना चाहिए। और एक जो मजबूत माँ है वो मजबूत जनरेशन को परवान चढ़ाती है। तो दिस आई थिंक मस्ट डू इट। इसमें इस्लामी तौर पे जब वॉरियर के नाम लेते हैं तो हजरत नसीबा, मैं आपको बताऊं, हजरत नसीबा बिनते काब, ये वो खातून है जिन्होंने अपने सीने पे तीर खाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए। सुभान तो जनाब ये है, इसमें कोई तो हमारी तो हिस्ट्री में ऐसी खवातीन गुजरी हैं जिनकी एग्जाम्पल से हम पूरा मसला जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, चाहूँगी आप बताएं। बुशरा चौधरी शेखुपुरा से पूछती हैं कि मेरे शौहर का इसरार है कि हमारी 5 साला बेटी को स्विमिंग सीखनी चाहिए। मेरे शौहर ये भी चाहते हैं कि बच्ची जिमनास्टिक की क्लासों में भी शिरकत करे। आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, वजाहत करें कि मेरी बच्ची के लिए इस किस्म की क्लासेस या ट्रेनिंग्स में शिरकत करना जायज़ है, और अगर जायज़ होगा तो किस उम्र तक जायज़? सबसे अहम बात यह है कि लिबास का खास ख्याल, कि हया जो है वो एक जोड़ दी है हमने, गोया कि जैसे औरत के ही लिए है कि वो ही उसको एहतमाम करे। तो हया औरत के लिए भी है और मर्द के लिए भी है। लेकिन लिबास का एहतमाम आपके औरत के लिए है कि वो ऐसे लिबास का इंतखाब करे, और उसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा मेरा राब्ता रहा कनाडा में, तो वहाँ मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन या मुस्लिम ओरिजिन ख़वातीन थी उनके लिए हिजाब डिज़ाइन किया गया पुलिस में, फ़ौज में, तो वहाँ प्रैक्टिस है। तो ये तो रिकग्निशन है। बुनियादी बात वहीं पर आ जाती है कि बुनियादी औरत की जो जिम्मेदारी वो घर की तरतीब, इंतज़ाम, बच्चों की तरबियत है, वो अगर इग्नोर नहीं हो रही, पीछे आपका सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, इसलिए ससुराल वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ, कहीं हो सकता है ससुराल वाले मौजूद ना हो, कहीं हो सकता है कि घर वाले ज़्यादा सपोर्टिव हों, उस सपोर्ट सिस्टम को एक एहसन तरीके से आप मैनेज करके रखें। आपके हस्बैंड के साथ अच्छी मफाहमत हो, आपने अच्छे से रिश्ते इस्तेवार कर रखे हों,
तो आप जिंदगी में बहुत बहुत कहीं जगह पर आप एक्सेल कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक। रिश्तों को सही तरतीब से उसका जो उसमें प्रायोरिटीज जन है मेरे वो ख्याल में है, प्रायोरिटीज जी, आप कैसे बिल्कुल, सेट करते हैं priorities कि आपकी जी क्या मेरे है। लिए ये ज्यादा जरूरी है और सबसे बिल्कुल। जरूरी आपके लिए फैमिली है, और आपके एक चीज बच्चे। इसमें और ऐड बिल्कुल करूंगी करें, आपको बिल्कुल। कि जब रिश्तों का इंतखाब किया जाता है, जो मदारिज तय करने होते हैं मर्द के पास कम होते हैं, औरत का कुफू 7 है, औरत मर्द के 4-5 होंगे। बिल्कुल। औरत को ये भी अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है कि वो तय करे कि जो जिस हस्बैंड से वो शादी कर रही है उसकी इल्मियत, उसका ख़ानदान, उसकी शक्ल सूरत, उसकी सेहत, उसकी सारी चीज़ें उससे मैच करती हैं। औरत के पास ज़्यादा इख्तियार है। हाँ, औरत उस इख्तियार को समझना नहीं चाहती, उसको मगरिब की तकलीद करती है। थोड़ा सा चूंकि ताल्लुक मेरा क्लिनिकल साइड पे भी जी, रहा जी, है जी, जी, जी। क्लाइंट्स के हवाले से, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स वेस्टर्न कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें मैंने ये देखा कि औरत वहाँ पर बहुत मजबूर है, उसको राह हिदायत की वाकई ज़रूरत है और हमें तो अवेलेबल है। हाँ। और जो है हमको उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, लेकिन औरत वहाँ पर भी जहाँ वो तय कर लेती है कि उसने अपने फैमिली करना है तो वो करती है। बिल्कुल ठीक फैमिली को पालना है, मुश्किलात से निकालना है, बस उनके पास कम नसीबी ये है कि दीन नहीं है, राह हिदायत नहीं है, शरिया नहीं है जिससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो हमारे लिए तमाम सवालात के जवाबात उससे हैं, बस ये है कि अगर हमने तय कर लिया कि हम वहाँ से हिदायत लेंगे हमें मिल जाएगी। डॉक्टर आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहबा आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दो बहुत ही अच्छे मेहमान, और मुझे बहुत खुशी हुई आज का शो करके, क्योंकि हमने इतनी अच्छे तरीके से तमाम मसाइल को डिस्कस किया, उसके सॉल्यूशंस आपके सामने रखे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम को अपने इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। प्रोग्राम राह हिदायत देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में भी ख़वातीन से जुड़े मसाइल का हल तलाश करेंगे। ख़वातीन तो हमें सवालात भेज रही हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मर्द हजरात भी ख़वातीन से जुड़े सवालात हमसे पूछ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके हल की जानिब आपको लेकर जाएं। प्रोग्राम राह हिदायत देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़बान राबिया अनम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।